ओम शांति। सभी के मन में पुरुषार्थ का बहुत अच्छा उमंग तो है ही ना। मैं पूछता नहीं इसलिए क्योंकि जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, सब कुछ छोड़कर सब कुछ पाना है, ये स्टैंप तो पहले ही दिन लगा देते हैं। लोग मेरे बारे में सोचते हैं मैं तो भोजन बनाने आया, शायद छोटी सेवा समझते हैं इसको। मैंने नहीं इसको छोटी सेवा समझा था, और इस कारण भगवान राजी हो गया। मेरे जो अनुभव तब से ही शुरू हो गए थे, और राजी होकर उसने अपना बहुत कुछ मुझे दे दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कभी बताता नहीं, वो मेरे पास हैं, पर मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वरीय देन है। मनन चिंतन वो मेरी बात नहीं, वो प्रभु देन है। मुलाकात हुई बाबा से, बाबा ने बहुत अच्छी बातें मुझे कही, और अनुभव ये रहा उन दिनों का, शुरू के दिन, कि जहाँ मेरी गलती होती थी तुरंत बाबा करेक्ट करते थे, कहीं भी छोड़ा नहीं मुझे। ये मुझे बाद में पता चला कि अगर मेरे अंदर जरा भी मैं आ गया जिसका मुझे पता नहीं है, तो तुरंत रियलाइज करा दिया ये प्रभु कृपा। हम अपनी सेवाओं से उसको राजी कर लें, भगवान राजी हो जाए, क्या कर देगा? भोलानाथ राजी सब कुछ स्वाहा कर देता है। तो बहुत अच्छी चीजें बाबा से मिली, इसलिए मुझे आजकल मनन नहीं करना पड़ता। ये वरदान मिला था 72 में, वो चालू हो गया। तब हम लोग ये नहीं जानते थे कि ये वरदान है, ये तो बाद में पता चला कि ये तो वरदान थे, बन गए। तो मैं आप सभी को पहली चीज कहूँगा, टॉपिक तो अति पुराना है, शायद आप 50 साल वाले 50 साल से सुनते आए हों, श्रीमत मनमत परमत, लेकिन मैं इसको नया रूप देना चाहता हूँ। श्रीमत है एक बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य। आप या तो इस संडे की मुरली में आ चुका है, कल ही था ना सर संडे। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति को प्रत्यक्ष करो। बहुत गहरी बात ये थी। हमारे जो स्वमान हैं श्रेष्ठ, अब मैं वो श्रीमत आपको नहीं गिनाऊंगा जो बचपन की हैं, उसके लिए तो बहुत बहनें हैं आपके सामने। मैं श्रीमत गिनाना चाहता हूँ। बाबा हम सभी को छोटे लेवल से उठाकर बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहता है। उसकी नज़र भी कई आत्माओं पर है। देखो, लोग सोचते हैं, कुछ बातें मैं खुली करूँगा, ओपन। लोग सोचते हैं, अच्छी बहनें सोचती हैं, बाबा नहीं आ रहा है, क्या कब तक नहीं आएगा? चुपचाप पूछते रहते हैं, हमसे पूछते हैं। अब बड़े छोटों से क्या पूछेंगे, तो हमारे पास लाते हैं ये क्वेश्चन, होगा क्या आखिर आगे? आप में से भी शायद कईयों को ये दुविधा पैदा करने वाला संकल्प होता होगा। मुरली अगर आप गहराई से सुने, साकार मुरलियाँ, मैं साकार मुरलियों की बात कर रहा हूँ, उनमें भी इनके आंसर हैं।
और अव्यक्त में बाबा ने 69, 70, 71 में इन सब के बहुत अच्छे उत्तर दिए थे। जब दादियाँ पूछती थी कि बाबा अव्यक्त पाठ कब तक चलेगा, पहले तो बाबा हंसते थे, थक गए हो क्या, अच्छा नहीं लगता क्या बाबा का आना, हंसी मजाक बाबा करते। फिर कहा जब तुम देखो कि बाबा आते हैं, मुरली नहीं चलाते, केवल दृष्टि देते हैं, समझना एंड हुआ। हम सब देख चुके हैं ये साकार मुरलियों में बाबा ने कई बार कह दिया, कईयों ने आप में से उसको अच्छी तरह नोट डाउन किया होगा, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर साइलेंट हो जाऊंगा। हो गया, अब उसको आने की जरूरत नहीं। अब हमें ऐसा बनना है कि हमारे स्वरूप से संसार उसको देखे। बोलो तैयार हैं आप? हम उसको ही बुलाते रहो बाबा आ जाओ, और वो आ जाए और हम कुछ न करें? कोई भी लौकिक में बाप पसंद करेगा इस बात को? नो वन। हर बाप चाहता है मेरे बच्चे योग्य बन जाएं, मेरे कार्यों को संभालें, जो मैं काम छोड़ा है उसको संपन्न करें। यही बाप की पालना का रिटर्न है। बाबा कहते थे जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम्हें संसार की पालना करनी है वैसे ही। इसलिए एकांत में सभी को स्वचिंतन की आदत डाल देनी है। रोज एकांत में अपने से अच्छी बातें करके अपने को जगाना है, मोटिवेट करना है। ये काम डेली करना है। अपने को जगाना है, तुम कौन हो, किस कार्य के लिए यहाँ हो, अब अंत में क्या तुम्हें महान कार्य करने हैं। आप ये भी सुन लेंगे या कल सुन लिया होगा, ये प्रत्यक्षता वाणी के द्वारा नहीं होगी, ये प्रत्यक्षता साइलेंस पावर के द्वारा होगी। बाबा ने साफ कर दिया था, ये प्रत्यक्षता टीवी से भी नहीं होगी, ये तुम्हारे साक्षात्कार स्वरूप के द्वारा होगी। तो बहुत अच्छा चिंतन करना। अगली दशाब्दी 20 से 30, 20 पूरा होते 30, 11, 12 साल होंगे। इसमें युग बदल देना है बाबा को, देर नहीं लगेगी। बाबा कह आए थे कभी, बाबा मेहनत कर रहे हैं राजा रानी तैयार करने के लिए। वे तैयार होते ही प्रजा तो एक एक दिन में आएगी, लाखों करोड़ों, एक एक दिन लगेगा। पुराने नारायण जी याद हो आपको? अब तीव्र गति होगी। अब ज्ञान तो बहुत थोड़ा सुनेंगे लोग, लोग चाहेंगे सुंदर वाइब्रेशंस, लोग चाहेंगे हमारी दृष्टि से उन्हें सब कुछ मिल जाए। जैसे बाबा को पाकर हम तृप्त हुए हैं, हमें पाकर वो तृप्त होंगे। तो अपने को महान बनाना है। अब बाबा की श्रीमत है, छोटी बातों से ऊपर उठकर अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं स्वमान की बात जो मुझे बहुत गहरी उतर गई नज़दीक की मुरलियों में, शायद 1-1.5 मास हुए होंगे, संडे की मुरली से है। पूर्वज बनकर प्रकृति को ऑर्डर दो, प्रकृति सुखदाई हो जाओ, 2 युग के लिए सुखदाई हो जाओ, प्रकृति तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। पूर्वज बनकर माया को ऑर्डर दो, माया अब विदाई लो, सदा के लिए माया विदाई लेगी। पूर्वज स्वरूप का इतना बड़ा महत्व सोच लें हमारे स्वमान। बाबा का महावाक्य मैं सुना दूं आपको। मास्टर सर्वशक्तिवान की बात मुरलियों में सबसे ज़्यादा आती है, वरदानों में, स्लोगन्स में, अव्यक्त मुरलियों में। मैं 3-4 बातें आपको याद दिलाऊं, उसको आप यूज कर सकते हैं।
हमने जो ये समाधान करने के प्रोग्राम शुरू किए थे, टीवी से पहले किए हुए थे, वो इन महावाक्यों के आधार पे किए थे, क्योंकि बाबा ने कहा था एक एक संकल्प का क्या इफेक्ट होता है उसकी रिसर्च करो, अपने जीवन को रिसर्च लेबोरेटरी बनाओ। ये व्यक्त महावाक्य थे। एक संकल्प का क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने 10-12 साल पहले से इस कार्य को शुरू किया था। बड़े अच्छे अनुभव हुए। पहला महावाक्य सुन लें आप भी प्रयोग करेंगे और कराएंगे। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। आपके अनेक प्रश्नों का उत्तर है इसमें। इससे हमने बहुत कुछ किया और कराया, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं वो संपूर्ण सत्य। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। दूसरा महावाक्य इसी से जुड़ा हुआ, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। बहुत प्रैक्टिकल चीज। सबको सफलता चाहिए, हर कदम पे हमें सफलता चाहिए। आप रिजर्वेशन कराने भी जा रहे हैं, आपको सफलता चाहिए। आप छोटा काम करने भी जा रहे हैं, आपको सफलता चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे वालों को सफलता आगे पीछे घूमेगी। मोस्ट पावरफुल महावाक्य है जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं। अटेंशन देंगे। बाबा का महावाक्य, वे संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हैं। संकल्प से, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती संसार में। संकल्पों की सिद्धि उन्हें मिलेगी जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो ये सुंदर महावाक्य, इनमें हमें स्थित होना है। ये श्रीमत है। अब पुरानी बातें पुरानी हो जाएंगी, उन्हें पीछे छूट जाएंगी। आप एक संकल्प कर लो, मुझे महान कार्य करना है। मैं आपको बाबा का एक महावाक्य और सुनाता हूँ और कल सवेरे से यहीं से आप उसको प्रारंभ कर दें। हालांकि बाबा ने टीचर बहनों को कहा था, पर सबके लिए है। सवेरे उठकर सारे संसार को दृष्टि दिया करो। बहुत गहरी बात है। स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। दृष्टि दे दो संसार को चारों ओर। अपनी छत पे चले जाओ। आपके वाइब्रेशंस लोगों तक पहुंचने लगेंगे। मैं इष्ट देव हूं। आपके वाइब्रेशंस आपके भक्तों तक पहुंचने लगेंगे। मैं पूर्वज हूँ, सारे संसार तक पहुँचने लगेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नैनों से, मस्तक से शक्तियों के वाइब्रेशंस दूर दूर तक काम करेंगे। अब समय और स्थापना की गति दोनों बदलेगी। अब बाबा के कार्य का तरीका बदलेगा। इसलिए बाबा को ऐसी महान आत्माएं चाहिए जो उस महान कार्य में महान रोल प्ले करें। देने का समय आ रहा है। इसलिए जो छोटी बातें हैं उनसे ऊपर उठ जाएं। कौन सी छोटी बातें? कहाँ है सेवाओं में संघर्ष? मान के पीछे, स्वार्थ के पीछे, तेरे मेरे के पीछे, ईर्षा द्वेष के पीछे, जो इनमें उलझ कर रह गए वो तो रह गए। वो महान कार्य नहीं कर पाएंगे। महान कार्य वही करेंगे जो निष्काम बन जाएंगे, जो समय को सफल कर रहे होंगे। ये बाबा की श्रीमत है। अब समय
छोटी बातों में यूज करने का नहीं है। मैं वेस्ट नहीं बोल रहा, छोटी बातों में भी तो यूज करते हैं ना हम। अपने जीवन को योगी जीवन बनाना है। मैं एक भाई का उदाहरण देता हूँ, हो सकता है यहाँ बैठा हो, मुझे पता नहीं, वो लेक्चरर है, गीता पाठशाला भी चलाता है। मेरे पास आए, ऐसे दो भाई आए जिनका उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। एक कुमार महाराष्ट्र का डॉक्टर और ये कुमार मध्य प्रदेश का लेक्चरर। दोनों का एक ही प्रश्न था, हम बहुत बिजी हैं, योग का टाइम नहीं मिलता। दोनों ही गीता पाठशाला चलाते हैं। कुमार बहुत अच्छी गीता पाठशाला चला रहे हैं। मैं लेक्चरर की बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों टाइम नहीं मिलता? कहा 1 घंटा बाइक से जाना, 1 घंटा आना, 2 घंटे, 5 पीरियड पढ़ाना, खाना बनाना, गीता पाठशाला, कहाँ टाइम मिलता है? अब खाना बनाना थोड़ा ही, सब्जी लानी पड़ेगी, सब कुछ चाहिए उसके लिए। कुमारों का जीवन इस तरह थोड़ा मेहनत का हो जाता है। मैंने कहा नहीं, तुम बहुत फ्री हो, तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ। कहा कहाँ टाइम है? मैंने कहा 1 घंटा बाइक पे जाना और आना, 2 घंटे तुम फ्री हो, अभ्यास करना। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, लाइट माइट फैलाता हुआ जा रहा हूँ। एंजॉय करना बाइकिंग को, टेंशन नहीं। 1 घंटे में जाना, देर न हो जाए, जाम न मिल जाए, कहीं कुछ और न हो जाए, इन सब संकल्पों को छोड़ दो। जाम मिल जाएगा तो जाम वालों को वाइब्रेशंस देंगे। हजारों लोग तो खड़े होंगे ना कारों में, बसों में, उसको मजा आ गया। ये बात तो बड़ी अच्छी है। शुरू किया उसने जाके भोजन बनाना। मैंने कहा कितना समय लगता है भाई भोजन बनाना, साफ सफाई करना? 2 घंटे। 2 घंटे भी तुम फ्री हो। हम क्या सोचते हैं, बहुत काम है। चेंज योर मेंटेलिटी, काम है ही नहीं, हम फ्री हैं। 2 घंटे गीत बजाओ बाबा के, कोई आपको अच्छी कमेंट्री लगती है वो चलाओ, बाबा से बात करते हुए एंजॉय करो। 2 घंटे भी तुम फ्री हो, उसमें भी 2 घंटे योग हुआ, 4 हो गए, वो खुश हो गया। हाँ ये बात तो ठीक है, 4 घंटे फ्री हूँ मैं। पढ़ाते हुए मैंने उसको विधि बता दी, ऐसे ऐसे योग करो। मजे से उसका फर्स्ट क्लास योग हो गया, लाइफ को एंजॉय करने लगा। हम ये जब सोच लेते हैं टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। ये बहनें मुरली भी नहीं सुनने देती, मुरली के समय ही काम देती हैं। आपके दिल की बात बता रहा हूँ। बहन बैठी तो नहीं कोई? नहीं ना? ये ऐसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं, इसको भूल जाओ। उनको भी राजी रखना आपको, टकराव नहीं, टकराव नहीं। 2 चीज़ों से सबको बहुत स्ट्रांग रहना है, सुरक्षित रहना है। नो इम्प्योरिटी, नो टकराव, म्यूचुअल क्लैश बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्थापना का कार्य ऊपर से कंट्रोल्ड है, नीचे वालों से नहीं। अच्छी तरह समझ लें। मैंने अपने पास एक विजन रखा था बहुत साल पहले, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि बाबा इस मैंपन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। महाभारत की कुछ अच्छी कहानियाँ मेरे पास थी। मैंने एक विजन रखा कि एक महारथी बाबा के पास पहुँचता है सूक्ष्म वतन में और बताता है, बाबा मैंने 20 सेंटर खोले हैं, 50 कॉन्फ्रेंसेज की हैं, लाखों को संदेश दिया है। बाबा भी कहते हैं मुझे समाचार सुनाओ सेवा का। वो खुश हो रहा है, बाबा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, वहाँ मेहनत की, वहाँ मेहनत की। बात तो ठीक थी। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और लास्ट में धीरे से उत्तर देते हैं, बच्चे ये सब तो मैं कर रहा था। सत्यता यही है। महाभारत युद्ध पूरा हो गया था, पांडवों ने राज्य भी कर लिया था 36 साल। अचानक पांडवों को महसूस हुआ तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भीम जो हाथियों को उठा के फेंक देता था, उसको लगा तो कुत्ते को फेंकने की भी ताकत नहीं है। अर्जुन को भीलों ने लूट लिया।
युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाता था उसको बहुत अच्छा वर्णन है ये भागवत में कि रास्ते में राजा जा रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते नहीं भौंकते थे राजा को, घरों को ताले लगने लगे हैं, दुख होने लगा है लोगों को, रोने की आवाजें आती हैं। क्या हो गया? दूत को दौड़ा है श्री कृष्ण के पास, दूत तेजी से गया, तेजी से आया, संदेश लाया, श्री कृष्ण तो गए। तब उन्हें लगा तुम्हारे पास जो शक्तियां थी वो ईश्वरीय शक्तियां थी, उसके हटते ही यू आर नथिंग। यही बात हम सब के लिए है। इसलिए मैंपन हमारे जीवन में इसका कोई स्थान नहीं। जो इसको जीतने में सफल वो महान बन जाएंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म मैंपन हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करता रहता है। महान कार्य करने हैं सभी को, आगे पीछे वाले। तो स्थिति महान। छोटा सा उदाहरण, एक गायक रूस गया किसी बात पर, बहनें मना के हार गई। मुझे कहा तुम ही मना दो भाई, इसको अच्छा नहीं लगता। खाने पे साथ था, मैंने कहा अगर बड़े काम करने हैं तो स्थिति बड़ी बनानी ही पड़ेगी। वो नहीं बना पाया तो गया। कई जगह लोग ऐसे हैं, मैं हूं तो कोई और ना आना चाहिए। और कई कुमार आप में से ही बैठे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिन्होंने कुमारों की सेना तैयार कर ली है। कौन महान? केवल मैं ही रहूं, केवल मेरा ही नाम हो, केवल मैं ही आगे बढ़ूं। ये सब बहुत छोटे विचार हैं। जो ऐसे छोटे विचार रखते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। नाम उनका हो जाएगा, लेकिन आने वाला समय केवल नाम नहीं मांगेगा, काम मांगेगा। इन सब के उदाहरण हमारे सामने सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में किसका है आजकल? दादी जानकी का, जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। विदेश से आती थी, साड़ी भी बिना प्रेस की। लोगों ने कह के प्रेस की साड़ी, हालांकि उनको तो प्रेस नहीं करनी थी, दूसरे करने वाले थे, पर कह के थोड़ा ठीक ठाक रहना सिखाया। महान त्यागी। तो बुद्धि कैसी है आज तक भी, इतनी बड़ी आयु में भी, जिनकी 4 बार तो मृत्यु हो चुकी हमने देखा, फिर वापस भगवान राजी है ना। त्याग और तपस्या का बल है बहुत ज्यादा। इसलिए मैं आप सभी को पहले जो मैं बात कंटिन्यू किए हुए वो कहूँगा, एकांत में स्वयं से रोज बातें करेंगे। आपकी सोई हुई शक्तियां जगेंगी, उन्हें जगाना है। ये बिल्कुल भूल जाओ कि हम बिजी हैं। ये सोचने से लगता है हम बहुत बिजी हैं, लेकिन जिसको कुछ करना होता है उसके पास उस काम के लिए समय होता ही है। नेट का जमाना है, आपको नेट देखना हो 2 घंटे, 12 बजे तक भी जगेंगे या नहीं? आप करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर जगते हैं लोग, क्योंकि उसको वैल्यू दी हुई है। उसको वैल्यू नहीं देना है, गंदगी है। टू मैनी इंफॉर्मेशंस आपके माइंड को स्पॉइल कर देंगी। ये नेट आदि से, यूट्यूब से जो टू मैनी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। दूसरी चीज, अपने स्वमान को बहुत ऊंचा उठा दो। कोई भी 5 स्वमान आज ही आप चुन लो।
जिन पर आपको मास्टरी करनी है, अभी चुन लो। मैं एक महान आत्मा हूं, पूर्वज हूं, मास्टर ऑलमाइटी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, विघ्न विनाशक हूं। चुन लो। ये मैंने 5 आपको बताए, और भी आप कोई भी ले सकते हैं। मैं एक चीज के लिए सभी को 2015 से सावधान करता रहा हूं, क्योंकि मुझे उस चीज का पता था पहले से ही, कि जैसे जैसे अब समय समीप आता जा रहा है घर जाने का, बाबा ने समय को बिल्कुल गुप्त रख दिया है और मुरलियों में कह दिया था कि 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे। लोग केवल ये सोचते हैं कि शायद मृत्यु की बात है या विनाश की बात है, लेकिन इस टोटल समय को हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही जान सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुन लेंगे। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां इस संसार में सभी आत्माओं के, हमारी बात नहीं है, संसार की सभी आत्माओं के विकर्म और विकार एक्टिव हो रहे हैं ब्रेन में, जागृत होने शुरू हो गए। इसलिए मानसिक रोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं और ये बहुत बढ़ने वाले हैं। कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। कल मैं एक बात से मैं भी सोचने लगा, हमारे साथी भी सोचने लगे। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वेंटिलेटर पर, 2 मास वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर में ना, हॉस्पिटल में सांस के लिए भी नली, खाने के लिए भी नली, हार्ट भी नहीं चलता। 2 मास के बाद मृत्यु हो गई। बाबा ने बता दिया है, विनाश काल में जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, ये विधि है विकर्म विनाश होने की। इसलिए 1-1 साल में पुनर्जन्म होंगे। तो ब्रेन में सब कुछ एक्टिव हो रहा है। किसी ने अपनी वासनाओं को दबा दिया है, वो दबा नहीं पाएंगे। वो ब्रेन में एक्टिव होके उन्हें सोने नहीं देगी। इसलिए इशारे में मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके मन की स्पीड तेज हो गई हो, अगर आपको निगेटिव विचार बहुत ज़्यादा चलते हों, अगर आप किसी संस्कार के बहुत ज़्यादा परवश हो गए हों, तो छोटी सी विधि जिसके प्रयोग कई हजार लोग कर चुके हैं, ब्राह्मणों में भी और बाहर भी, वो आप कर लेंगे। सवेरे उठकर और सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिख लें। 15 मिनट लगता है, लिखेंगे। ऐसे उच्चारण करने से मन भटक जाएगा, लिखेंगे। ब्रेन को एनर्जी मिलेगी और जो संकल्पों की स्पीड फास्ट हो गई है वो धीमी हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग इसमें अति परेशान होते हैं, किसी को बता नहीं पाते, और जिसको बताएंगे उसके पास कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। क्या करें भाई, बहुत सोच रहे हैं, कैसे सोच को बंद करें? तो सावधानी पूर्वक अपनी स्थिति को अब कहीं भी निगेटिव होने नहीं देना है। और अगर किसी को नेट पे रहने की ज़्यादा आदत पड़ गई हो, उसे छोड़ दें शांतिवन में आकर। ये बहुत बुरी बीमारी है। भगवान भी जब आए तब ये बीमारियां नहीं थी, इसलिए मुरलियों में कहीं वर्णन नहीं हुआ। नहीं तो बाबा भी कह देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स संदेशों में बाबा ने कह दिया है, कई बार कहा। अभी भी यहाँ संदेश आया था कि इसने शरीर छोड़ा था, तो बाबा ने ये संदेश भी साथ दिया कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में ज़्यादा उलझ गए हैं, बाप को ये अच्छा नहीं लगता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो, बोलो, हमें भी अच्छा नहीं लगता।
जिसके लिए हमने जीवन दिया है, यदि उसकी आशाओं के अनुरूप हम कार्य नहीं करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी दुआएं, उसका प्यार हमें कैसे मिलेगा? विनाश काल में हम अकेले पड़ जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी। इसलिए किसी को भी आदत पड़ गई हो, हमारे ज्ञान सरोवर में एक भाई था, ट्रायल पे रहा, मेरे पास भी उसकी शिकायत आई, 1 बजे तक नेट पे लगा रहता है, फिर 7 बजे तक सोता है, उठ के नहा धो के सीधा नाश्ते पर आता है। मैंने उसको बुलाया और समझाया, अगर तुम्हें यही काम करना है तो यज्ञ में नहीं रहो, प्यार से चले जाओ, अभी तुम ट्रायल पे आए हो, क्योंकि इससे तुम यज्ञ को कमजोर कर रहे हो, और जो भगवान के यज्ञ को कमजोर करेगा वो खुद कमजोर होके नष्ट हो जाएगा। उसने मान ली, चला गया। ये सचमुच यज्ञ को कमजोर करने वाली बात है, जबकि सवेरे उठकर हमें श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अपने यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। हम नेट पे रह के व्यर्थ में और फिर सोते हों तो ये यज्ञ विरुद्ध बात हो गई, भगवान के विरुद्ध बात हो गई। इससे सभी बचेंगे। ज़्यादा तो आप में से नहीं रहते होंगे, पर फिर भी कोई रहते हों, मैं उनको कह रहा हूँ, ये महामाया है, माया नहीं, महामाया, ये बहुतों को नष्ट कर रही है। चाहे वो बहनें हो या भाई, इस माया में बहुत लोग लग गए हैं। मुझे तो आश्चर्य भी होता, अच्छे अच्छे लोग, बहनें भी अच्छी अच्छी, इस माया में उलझ गई हैं। इसमें नहीं उलझना है। ये रावण ने भी लास्ट जाल फेंक दिया है कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि जाल है, फंस जाओ इसमें। लेकिन हम सब ज्ञानी आत्माएं इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सेवा, बाबा के ही महावाक्य सुना रहा हूँ, आने वाले समय में सेवा उन आत्माओं के द्वारा होगी जिन्होंने बाबा से सर्व खजाने प्राप्त किए होंगे। अब आप सोच लें, आप साक्षात्कार मूर्त बनना चाहेंगे या सेवा जो आएंगी केवल उन्हें संभालने वाले बनना चाहेंगे? सेवाओं की तो सुनामी आने वाली है। मधुबन के ये तीनों स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं, 2025 तक ही, अधिक से अधिक 2025 ये महान तीर्थ बन जाएंगे। टर्न लेगा यज्ञ अब तेजी से। पता नहीं है ये बहुतों को क्या 99% को पता नहीं है, पर यज्ञ एक ऐसा टर्न लेगा, एक चमत्कारिक परिवर्तन, जिससे सेवा की सुनामी आएगी। हर सेंटर पे भी बहुत लोग आएंगे। हम उन्हें देने वाले बनेंगे या संभालने वाले? समझ रहे ना ये भाषा? देने वाले। शांति की तलाश में लोग आए हैं, हमसे मिलकर शांत होकर जाएं। दुखों के पहाड़ लेकर आए हैं, हमारी दृष्टि पाकर दुखों से मुक्त होकर जाएं। समस्याओं से घिरे हुए आ गए हैं, हमसे मिल के मुक्त होकर जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी महामारी होगी मोह के कारण। मातृ शक्ति बहुत कष्ट पाएगी मोह के कारण। उनको हमें वाइब्रेशंस देकर नया जीवन देना पड़ेगा। ऐसा आप देखेंगे, दिमाग सुन्न हो जाएगा उनका, सोच ही नहीं पाएंगे, अच्छा बुरा भी डल एकदम पत्थर का हो गया जैसे, उन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सेवाओं की बहुत जरूरत होगी। इसलिए मैंने कहा, देने वाले या कार्यों को संभालने वाले।
कार्यों को तो अभी भी आप संभालते हैं, लेकिन अब देने वाले भी बनना है। इसलिए अपने कर्म योग का बहुत अच्छा प्लान यहीं से बनाकर जाना। कर्म आपको ज्यादा रहते हैं, हो सकता है उठते ही आपको कर्म प्रारंभ कर दिए जाते हों सेवा। हम भी जब छोटे थे उठते ही हमारी सेवा चालू हो जाती थी मधुबन में। बता दूं पहली सेवा क्या होती थी? मैं और 2-4 राजू भाई थोड़े बाद में आए, हम सबको 16 गर्म पानी की बाल्टी जो भी लोग आए हुए ना उनके बाथरूम में पहुंचानी होती थी। 16 फिक्स थी, क्योंकि एक ही जगह गर्म पानी होता था और बाल्टी भी लोहे वाली होती थी, वो पुराने जमाने की, जिसका वजन ही 2 किलो होता था एक बाल्टी का, और उसमें पानी और दोनों हाथ में उठा के उठते ही पहला काम ये था। लेकिन हम उसको बहुत एंजॉय करते थे, बहुत आनंद लिया उन चीज़ों का। लोग तो सोए रहेंगे, हम तो चुस्त हो गए ना। 16 बाल्टी दे के आए, 15-20 मिनट में चुस्त हो गए। योग भी फर्स्ट क्लास, सब कुछ अच्छा, चिंतन भी सुंदर। तो कर्मों में योग को कैसे जोड़ें, इसकी खुद प्लानिंग करेंगे। ये प्लानिंग सबको खुद करनी है। मैं आपको दे दूं तो आप 1 हफ्ता तो कर पाएंगे, फिर छूट जाएगी, क्योंकि प्लानिंग हमेशा न्यू होनी चाहिए। एक ही प्लानिंग लंबा समय नहीं चलती। आप 1 पॉइंट प्लान भी बना सकते हो। 1 पॉइंट प्लान, इसका अर्थ है आज भाई, आज मान लो संडे है, संडे के दिन, आज तो मंडे है पर मैं बात कह रहा हूँ, आज मान लो संडे है, संडे के दिन सवेरे से और रात तक मुझे 100 बार याद करना है, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, आंखों से देख रही हूँ। आप धुन लगा कर देखो, 100 बार एक अच्छा नंबर है। सारे व्यर्थ समाप्त, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ये बात सभी नोट कर लें ध्यान से। हमारा हर संकल्प, स्वमान के संकल्प सबसे पावरफुल है ना, योग के संकल्प सबसे पावरफुल है। ये हमारे संकल्प हमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी देते हैं। केवल ये अभ्यास नहीं है। आपने मंडे के दिन अब संकल्प कर लिया, आज मुझे 100 बार याद करना है, मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूँ। आप सोच रहे हैं मैं महान आत्मा हूँ, आपको पता हो क्या होगा? आत्मा से बहुत प्योर एनर्जी आपके ब्रेन में समाती रहेगी, शरीर में जाएगी, फिर बाहर फैलने लगेगी। मंगलवार को आपने संकल्प ले लिया, मैं सिंपल प्लानिंग कह रहा हूं जो बिल्कुल सिंपल है, मैं इस धरा पर पवित्रता का सूर्य हूं। नया संकल्प है, परम पवित्र आत्मा हूं। केवल ये नहीं, मैं आत्मा इतनी चमकदार हूं, पवित्रता का सूर्य हूं। देखो अपने को इस स्वरूप में। जितनी बार आप सोचेंगे आपसे प्योर एनर्जी ब्रेन को जाएगी, शरीर में फैलेगी, बाहर फैलने लगेगी। नेक्स्ट डे रख लो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। नेक्स्ट डे रख लो मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस वाइट हाउस फरिश्ता हूँ। हफ्ते का रख के फिर योग की दूसरी पावरफुल स्थिति रख लो, खेल पूरा हुआ अब घर जाना है मुझे। कभी मैं बाबा के पास हूँ परम धाम में, तो कभी उसकी शक्तियों की किरणें ग्रहण कर रहा हूँ, कभी संसार को दे रहा हूँ, कभी ग्लोब के ऊपर हूँ, कभी पूर्वज हूँ। कम से कम 20 पॉइंट लिख लो, 21 लिख लो, 3 हफ्ते के हो जाएंगे। रिपीट करते रहो तो न्यूनेस रहेगी, नयापन रहेगा। और ये बात भूलना नहीं, हर संकल्प एनर्जी देगा। मैं आप सभी को वो बात भी कहना चाहता हूँ, कईयों ने सुनी होगी, कईयों ने शायद न सुनी हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन को महान बनाने के लिए भी
आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भी, माला माल होने के लिए भी, छोटी मोटी समस्याओं को समाप्त करने के लिए भी। आपने सुनी तो होगी सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग। सवेरे जब हम उठते हैं, हमारा अंतर मन, इंग्लिश में उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, पहले 10 मिनट पूरी तरह एक्टिव रहता है। 10 मिनट। अब इन 10 मिनटों में ध्यान देंगे सभी। पहले 3 मिनट जब मन पूरी तरह शांत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पहले 3 मिनट। उसमें भी पहला संकल्प, पहला मिनट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उठते ही जो कुछ आप सोच लेंगे वही आपका जीवन होगा। विजन बनाना सीखो। आपको भाषण करना है बहुत सुंदर, विजन बना लो। सामने 1000 की सभा है, मैं खड़ा होकर आराम से भाषण कर रहा हूं किसी टॉपिक पर। आपको संसार को दृष्टि देनी है, विजन बना दो सवेरे ही। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर हूं, चारों ओर दृष्टि घुमाकर विश्व को दृष्टि दे रहा हूं, किरणें फैल रही हैं संसार में। आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है, विजन बना दो। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर फरिश्ते रूप में खड़ा हूँ, बहुत डिवाइन रूप है। संसार की आत्माएं मेरे उस रूप को देखकर धन्य धन्य कर रही हैं, वाह वाह कर रही हैं। विजन, समझ गए ना? विजन, चित्र अपना। और सुंदर संकल्प करो सवेरे। अब पहले 3 मिनट बहुत सुंदर संकल्प है हम सब के लिए। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपकी नसें खुल जाएंगी, ब्रेन की बीमारियां भाग जाएंगी। जिनको भी कोई तकलीफ है, उठते ही 3 बार 5 बार मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। एक संकल्प पर आपको बहुत काम करना है। मैं वो संकल्प आपके सामने रख रहा हूं। बहुत काम करना है, सबको करना है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठ के संकल्प कर दो, फिर दिन में भी कर लेना। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और स्वयं भगवान मेरे साथ है। 3 संकल्प सवेरे सवेरे आप जगा देंगे अपने को, इस तरह जागृत करो। और भी जो संकल्प आप चाहते हैं सवेरे उठकर किया करें। देखो, मैंने कई इंटरव्यू देने वाले युवकों को, लड़के और लड़कियों को सिखाया था कि उठते ही 7 बार याद करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अच्छी बातें सिखाई। मैं बता देता हूँ, आप उससे कुछ और अच्छा सीख सकते हैं। मैंने उन्हें सिखाया, संकल्प कर लेना। ये 2 संकल्प करके मेरा सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल पॉजिटिव थॉट, और उसको एंजॉय करना, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी तबीयत खराब हो, ढीली हो गई हो, ये संकल्प बिल्कुल न करना, मैं तो अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। कई लोग कर लेते हैं ये संकल्प। ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, लोग पैसा भी नहीं खर्च करते, केयर नहीं करते, सोचने लगते हैं लगता है अब तो मेरा जीवन बेड पे ही बीतेगा। आप आह्वान कर रहे हैं उसका। भूल जाओ इस संकल्प को। लोग मदद नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। सुप्रीम सर्जन कौन है मेरे साथ? स्वयं भगवान सुप्रीम सर्जन के रूप में, मेरे खुदा दोस्त के रूप में मेरे साथ है। देखो वो कैसे उठाता है आपको। हम तो यज्ञ में वहां से आए हैं जहाँ दवाई होती ही नहीं थी, जहाँ डॉक्टर ही नहीं थे, कोई इंजेक्शन ही नहीं था, जहाँ पैसा ही नहीं था दवाइयों के लिए। बाबा का संकल्प होता था, योग बल से अपने को ठीक करो। क्या डॉक्टर को याद करते हो? क्यों किया डॉक्टर को याद? बाबा को याद करना चाहिए।
बहुत सुंदर अनुभव होते थे। जब मनुष्य के पास साधन होते हैं तो वो देखता है, अरे बहन जी पे तो देखो 5 लाख खर्च कर दिया, मेरे को 5 रुपए भी नहीं दे रहे। डाउन, कंपैरिजन से डाउन। अरे क्या जरूरत है सोचने की। ठीक है, बहन जी ने 5-10 लाख कमाए होंगे, हमारी कमाई अविनाशी है। बाबा बैठा है ना हमारे लिए, सुप्रीम सर्जन। वो संकल्प कर दे तो मुर्दे में भी जान आ जाए। हो सकता है या नहीं? वो तो बाबा ने कह दिया, मैं मुर्दों को जिंदा नहीं करता, नहीं तो मुर्दे ही आने लगते। लेकिन वो ऑलमाइटी है। अगर वो हमें सिखा सकता है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहो तो संकल्प से सब कुछ कर सकते हो, तो जो स्वयं सर्वशक्तिवान है वो संकल्प कर दे तो हिमालय का अस्तित्व समाप्त हो जाए। वो संकल्प कर दे तो सातों सागर भाप बनकर उठ जाएं। लेकिन वो ये काम नहीं करता है, हम जानते हैं। तो अपने मनोबल को कभी भी डाउन करना नहीं है। मनुष्यों की ओर नहीं देखेंगे, बिल्कुल अकेला चलो रे। सुना है ना ये गीत? मुझे तो आता नहीं। अकेले ही चलो, भगवान साथी है, रास्ता साफ करता चलेगा, सारी बाधाओं को हटाता चलेगा। इसलिए हीन भावनाएं बिल्कुल नहीं। फिर से वहीं आ जाएं समाप्ति की ओर। सवेरे के समय कभी भी, मान लो आपकी 2 बजे भी आँख खुल जाए ना, फिर आपको सोना है क्योंकि 2 बजे से उठ के काम नहीं चलेगा, तब ये सुंदर संकल्प करके अपने को चार्ज कर दो। फिर भले ही आप सो जाएंगे, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। आपकी 3 बजे आँख खुल गई, चार्ज कर दो अपने को। और भी सुंदर संकल्प, ये नहीं मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मैं निरोग हूं। तो बहुत एक्टिव हो जाएंगे। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, हमारे हर संकल्प से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए जितने सुंदर संकल्प करेंगे हम उतने ही एनर्जेटिक होते जाएंगे। तो अपने कर्म योग की प्लानिंग कर लेना, भूलना नहीं। महान कार्य करने हैं, समा दो दिल में। मुझे ही करने हैं महान कार्य, दूसरों को देखना नहीं है। नो कंपैरिजन। जिसके जीवन में कंपैरिजन नहीं है वो अकेला ही दौड़ कर आगे निकल जाता है। कंपैरिजन मनुष्य को रोक लेता है, हीन भावनाओं में ले आता है। तो आप सभी आए हैं, सेवाओं में तत्पर हैं, सेवाओं में भी रहना, बहनों के साथ हैं, मिलजुल के चलना, सम्मान देते हुए लेते हुए चलना और लक्ष्य पर पहुंच जाना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।